श्री सीताराम। जय बाबा नीम करोली जी महाराज। बाबा जी की अद्भुत लीलाओं का एक संस्करण यहाँ प्रस्तुत करने की इच्छा महाराज जी की कृपा से ही संभव हो पाया है। आज बाबा जी के ग्रंथ की, जिसका नाम है अनंत कथामृत, बाबा नीम करोली जी महाराज, इसके लेखक बाबा जी के अनंत भक्त श्री मुकुंदा जी हैं। मुकुंदा ने अनेक भक्तों से संपर्क साधकर या बाबा जी की अनेक लीलाओं को यहाँ पर संस्करण किया है। इसी ग्रंथ को हम आपको नियमित कुछ इसका भाग सुनाएंगे। आज इसका श्री गणेश माघी पूर्णिमा के अवसर पर करने का अवसर प्राप्त हुआ है। प्रथम पुष्पांजलि। प्राकट्य एवं आविर्भाव। सूक्ष्म परिचय। युवावस्था को छूती वय का भस्म लपेटे कौपीनधारी जटायुक्त एक जोगी बाबा हाथों में चिमटा कमंडल लिए ग्राम नीम करोली, जिला फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश के बीच होते हुए गंगा स्नान हेतु फर्रुखाबाद जाया करते थे। वह वेश तथा मुखमंडल के तेज से प्रभावित ग्रामवासियों ने एक दिन आपस में निमंत्रणा कर जोगी से ग्राम में ही बस जाने का आग्रह किया। जोगी ने भी स्नान के बाद पुनः वहीं लौट आने का आश्वासन दे दिया और स्नानोपरांत लौटकर ग्राम में एक विशाल वृक्ष के नीचे, जिसमें एक साथ नीम और पीपल के तने एक सूत्र में बंधे हुए अपनी ऊंचाई व फैलाव लिए खड़े थे, वहीं आसन जमा लिया। शीघ्र ही ग्राम के कुछ लोग वहां एकत्रित हो गए और जोगी की इच्छानुसार पास के एक खेत में भूमि खोदकर उनके आवास के लिए एक बड़ी गुफा बना ली और सर्वकालीन बाबा नीम करोली जी महाराज अब बाबा लक्ष्मण दास या लक्ष्मण दास बनकर नीम करोली गांव में ही रहने लगे। समकालीन भक्तों के लिए एकादश रुद्रावतार बाबा जी महाराज की आविर्भाव लीला नीम करोली गांव से ही प्रारंभ होती है और यहीं से प्रारंभ होती है उनकी अलौकिक कल्याणमयी लीलाएं, जिनके कुछ अंशों का वर्णन इस स्तुति में किया जा रहा है। वैसे उत्तर प्रदेश के तब आगरा जिले के नागांव ग्राम समूह के अकबरपुर ग्राम में एक कुलीन संभ्रांत वैभवपूर्ण ब्राह्मण परिवार में प्रगटे श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा बाबा जी महाराज धन धान्य से परिपूर्ण संपत्ति युक्त अपने पूर्वजों की जमींदारी एवं वैभव को बाल्यावस्था किशोरावस्था के बीच की वय में ही त्याग कर घर से निकल गए थे। जन कल्याणार्थ अवतरित जन्म से ही अंतर मन से परम वैरागी बाबा जी के लिए विमाता का व्यवहार एकमात्र बहाना बन गया गृह त्याग हेतु। अकबरपुर की एक वृद्धा के अनुसार तो वाकई डोर तो सदा राम में ही लगी हती। महाराज घर से निकलकर जानकारी के अनुसार वे सुदूर गुजरात प्रदेश के मोरवी नामक स्थान में लगभग 40 किलोमीटर दूर एक वैष्णव संत के पास बबानिया नामक ग्राम में ही 6-7 वर्ष तक तथाकथित योग साधना में रत रहे। यहीं उनका नाम बाबा लक्ष्मण दास पड़ गया। इस कथित साधना काल में वे अधिकतर वहां एक तालाब में ही गर्दन तक डूबे संसार से दूर रहते थे और तभी उन्हें तलैया बाबा की भी उपाधि मिल गई। कहा जाता है कि गांव के लड़के गाय बकरी चराने जब वहां आते थे तो अपने दोपहर का भोजन पानी पास के पेड़ में टांग देते थे और तब जब खाने का समय आता तो अक्सर पाते कि उनके पात्र पोटली खाली हैं। तब वे पत्थर फेंककर बीच तालाब में डूबे तलैया बाबा से कहते, हमारी रोटी लाओ, और बाबा जी हंस कर तलैया के भीतर से तरह तरह के खाद्य पदार्थ निकाल कर उनकी ओर फेंकते थे। महाराज जी के द्वारा की गई ऐसी प्रारंभिक क्रियाओं को हम उनकी तपस्या अथवा साधना ही की संज्ञा देते रहे हैं, किंतु वे तो केवल उनकी त्रिगुणात्मक काया के परिष्करण हेतु की गई क्रिया मात्र थी, न कि सिद्धि प्राप्ति हेतु की गई तपस्याएं अथवा साधनाएं। स्वयं सिद्ध रूप अवतरित बाबा जी महाराज को किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्ति हेतु कोई प्रयास की आवश्यकता थी ही नहीं, परंतु त्रिगुणी माया से संभूत तथा प्राप्त शरीर को पंचभूतों पंच तत्वों के आकर्षण से मुक्त रखने हेतु रजोगुणी एवं तमोगुणी तत्वों का विभिन्न क्रियाओं द्वारा शुद्धिकरण हर अवतारी विभूति को करना पड़ता है। राम ने भी किया था, कृष्ण ने भी किया, गुरु आश्रम में रहकर, और सभी अवतारी संत भी करते रहते हैं। इस प्रकार इस संदर्भ में महाराज श्री ने स्वयं ही अपनी श्रीमुख से अपनी मौज में एक भक्त से कह डाला, पूरन 17 वर्ष की उम्र में ही हमें कुछ भी करने को बाकी नहीं रह गया था।
अर्थात त्रिगुणात्मक काया का पूर्ण रूपेण परिष्करण हो चुका था। इसके बाद तो बाबा जी का नीप करौरी ग्राम में गुफा निवास एक कौतुक मात्र था। अवतार के उद्देश्य भगतन हित लागी की पूर्ति हेतु उपयुक्त समय की प्रतीक्षा में, जैसा नीप करौरी गांव में तथा उसके उपरांत की गई लीलाओं से स्पष्ट है। अस्तु बवानिया में तालाब में घुसे बाबा जी ने उसी के किनारे एक हनुमान मूर्ति की भी खुले में स्थान में प्रतिष्ठित कर दिया, जिसके लिए कालांतर में एक मंदिर भी बन गया। परंतु रमते जोगी को एक ही स्थान में रमे रह जाना कैसे भाता, और अवतार का हेतु जन जन का कल्याण एक ही स्थान में बने रहने से कैसे पूरा होता। अतएव 6-7 वर्ष बाद वर्ष 1916 के लगभग मंदिर एवं आश्रम को रामबाई नामक एक महिला संत को सौंपकर पुनः वहां से निकलकर आप उत्तर की ओर चल दिए और नीप करौरी ग्राम को अपना नया लीला क्षेत्र बना लिया, जैसा प्रारंभ में कहा जा चुका है। कुछ काल बाद महाराज जी ने अपने खेत वाली गुफा त्याग दी तथा एक नई गुफा और बाद में एक कुटी उस स्थान पर बनवाई जो संयुक्त तने वाले वृक्ष से 20-25 गज दूर था, उत्तर पश्चिम की ओर। वैसे यह स्थान अत्यंत निकृष्ट था, जहाँ पास में मनुष्य, गधे और सुअर सभी विष्टा करते थे। परंतु सकल भूमि गोपाल की वाले बाबा जी के लिए यहाँ कोई रोग का कारण नहीं हो सकता था। शीघ्र ही वहाँ कुछ हटकर पेड़ के उस पार महाराज जी ने एक हनुमान विग्रह की स्थापना भी कर दी, बिना उसके ऊपर वर्तमान रूप मंदिरनुमा भवन बनवाए। मूर्ति दीवार से सटकर सीमेंट की बनाई गई, हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे वाली मुद्रा के लिए। उसी के पास वृक्ष के दूसरी ओर एक शिवलिंग की स्थापना कर दी, एक हवन कुंड भी बनवा लिया। अब वहीं पर महाराज जी की चौपाल भी लगने लगी थी। भक्तों एवं गांव वालों की भीड़, कीर्तन, भजन तथा भिन्न भिन्न पौराणिक एवं अन्य प्रकरणों पर वार्ताएं भी यहीं चलती रहती। इस मंदिर के पूर्ण रूपेण यथाविधि प्रतिष्ठापन में श्री बाबा जी महाराज ने जनहित हेतु 1 माह के हवन यज्ञ महोत्सव का भी आयोजन किया। लीला नायक के इस यज्ञ में जगह जगह से प्राप्त सैकड़ों मन हवन सामग्री भी व घी आदि का प्रयोग हुआ। इसी के साथ बृहद भंडारा भी आयोजित हुआ, जिसमें आसपास के गांवों एवं जिलों से आए हजारों स्त्री पुरुष, बाल, वृद्ध, युवक युवतियों ने नित्य हलवा, पूरी, आलू का प्रसाद पाया। इसी अवसर पर बाबा जी महाराज ने अपनी जटाओं का भी विसर्जन कर दिया। इसके बाद महाराज जी की प्रसिद्ध ख्याति स्वतः चहों ओर फैलने लगी। अब तो और भी दूर दूर से भक्त, जिज्ञासु, आरत, दीन दुखी उनका अमोघ आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नीप करौरी आने लगे। अब तक का यह नगण्य सा गांव एक तीर्थ का रूप ले उठा और इसके अधिष्ठाता मूर्ति रूप में हनुमान जी और शरीर रूप में बाबा जी महाराज सर्वमान्य हो गए मनसा पूर्ति हेतु। जय गुरुदेव।